Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. This is Nikki from Team Gyan Kshetra, and as discussed with you in our previous video, I told you that we would be coming out with more such smaller videos to help you get to know कि आपको अपने प्रिपरेशन प्रोसेस में कौन कौन सी छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, so that while you are giving your NEET entrance exams, you come out with flying colors with small tricks and techniques. So आज का हमारा जो टॉपिक है आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख ही लिया होगा, that is mock test. Basically mock test बहुत ही underestimated and underrated टॉपिक है. क्यों? Because आप किसी भी बच्चे से बात कर लें, ठीक है, हर बच्चा अगर अपने पेरेंट्स से बात कर रहा है या अपने फ्रेंड से बात कर रहा है या किसी से भी बात करता है, उनका मेजर पॉइंट ऑफ डिस्कशन यही होता है कि उनका सिलेबस कितना पूरा हुआ है, उनका सिलेबस कितना हुआ, उन्होंने रिवीजन शुरू किया है या नहीं किया है, कौन सा सेक्शन अभी भी फिजिक्स वीक है, ऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा है, कुछ को इनऑर्गेनिक नहीं समझ में आ रहा होता है, बायो में एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, ये सब सेक्शन समझ में नहीं आ रहा होता है. बट मॉक टेस्ट के बारे में डिस्कशन बहुत कम होते हैं. जनरली अगर मैं ओवरऑल स्टूडेंट्स को देखूं, because there are near 16 lakh students appearing for NEET almost every year, close to 16 lakh students. Majority of the students, they start giving the mock test एक महीने पहले. मतलब अगर आपका 1 जून को अगर पेपर है तो आप 1 मई के आसपास आप मॉक टेस्ट देना शुरू करते हो और नियर अबाउट 7 to 8 मॉक टेस्ट देते हो. गाइस एक चीज समझो, आप जब नेशनल लेवल एग्जाम की तरफ जा रहे हो, क्या 7 मॉक टेस्ट जस्टिफाई करता है एक नेशनल लेवल कंपटीशन को, वेयर यू आर कंपीटिंग विद क्लोज टू 15 to 16 lakh students, and here the competition is not your classroom. यहाँ पे कंपटीशन अक्रॉस इंडिया के बच्चे हैं. सो अगर आज आप नीट 2021 में दे रहे हैं और अगर नीट 1 अगस्त को हो रहा है या 1 सितंबर को हो रहा है, आई डोंट नो व्हाट्स द डेट इज, बट अगर मैं अज्यूम करके चल रही हूँ कि 1 अगस्त या 1 सितंबर को हो रहा है, एटलीस्ट आपको 50 मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है अगर आप नेशनल लेवल कॉम्पिटिशन पे जा रहे हो. अगर आप अभी 11th में हैं, 12th में, गाइस आपके पास बहुत टाइम है बच्चे. आप नियर अबाउट 100 से 150 मॉक टेस्ट आपको देना चाहिए, एंड दैट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स सिर्फ रिवीजन करते चले जाते हैं. उनका एक्सक्यूज होता है ये रिवीजन खत्म होगा तब हम मॉक टेस्ट देंगे, वो रिवीजन खत्म हो जाएगा उसके बाद हम मॉक टेस्ट देंगे. दे कीप ऑन पोस्टपोनिंग मॉक टेस्ट. उनको मॉक टेस्ट देने से आप सबको मॉक टेस्ट देने से डर लगता है, राइट? सो द पॉइंट इज मॉक टेस्ट से डर लगता है, अग्रीड, बट आपके पास ऑप्शन क्या है? आपको नीट तो देना ही देना है. और अगर आप आज से मॉक टेस्ट देते हो उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपको ये पता रहेगा कि आप आज भले खराब परफॉर्म करो बट आप अपने डी वाले दिन आप अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे. मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को पूछो, आपको डर लगता है, वो आपका अगर डिमॉन है तो उसको फेस करो ना, उससे भाग के कोई फायदा है? जब हम कुएं में कूद चुके हैं तो तैर के आना तो पड़ेगा ही. सो सिमिलरली अगर नीट का एग्जाम मुझे देना ही है तो मेरे प्रिपरेशन को हेल्प करने वाली एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है विच इज अ मॉक टेस्ट, जो अवॉइड नहीं कर सकते. अगर आप मॉक टेस्ट देते हो उससे 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स आपको देखने को मिलते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, आपके स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए. सबसे पहला, मॉक टेस्ट देने का बेनिफिट क्या होता है? पहला होता है स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज. जब आप मॉक टेस्ट देते हो तो आपको एग्जैक्टली पता रहता है कि आपकी स्ट्रेंथ एरियाज कहाँ हैं, आपकी वीक एरियाज क्या है, और जो आपके वीक एरियाज है उस पर आपको मेहनत करने की जरूरत होती है, आपको इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है. जो स्ट्रॉन्ग एरिया है वो तो अच्छा है ही, बट वर्क तो आपको वीक एरियाज में करने की जरूरत होती है. दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर आता है टाइम मैनेजमेंट. या 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना, मतलब लगभग हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट मिलता है. 3 घंटे में 180 क्वेश्चन सॉल्व करना मतलब पूरे ऑलमोस्ट 99 चैप्टर्स ऑफ योर होल 11th 12th आने वाला है. मतलब दिमाग बंद हो जाएगा एक पॉइंट इन टाइम के लिए. तो अगर आप मॉक टेस्ट दोगे तो वो प्रैक्टिस होगा. बाय प्रैक्टिस, इफ यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग बाय गिविंग मॉक टेस्ट, तो उस 3 घंटे में आप पूरा पेपर कवर कर लोगे. सो मॉक टेस्ट देने से टाइम मैनेजमेंट एंड स्ट्रेंथ एंड वीक एरियाज में पता चलती है. सो अगर आप मॉक टेस्ट देते हो तो उससे आपको ये बेनिफिट होता है कि आपकी जो वीकर एरियाज है आप उसमें मेहनत करोगे, और अगर आप टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन सॉल्व करने में दिक्कत आ रही है तो आप उसमें भी बकल अप कर सकते हो. लास्टली, मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम क्या होता है? मॉक टेस्ट देते हैं, स्कोर आता है
टेंशन में आ जाते हैं, डर जाते हैं और अगली बार से मॉक टेस्ट नहीं देते हैं। दिस इज अ रॉन्ग स्ट्रैटेजी। मॉक टेस्ट दिया, 100 मार्क्स के आए, 50 मार्क्स हैं, अगले बार अगर 50 आए तो 100 लाने की कोशिश करो, 100 आए हैं तो 200 लाने की कोशिश करो, 200 आए तो 250। इंक्रीज योर टारगेट्स ना। जो आपकी गलतियां हुई है, जो चैप्टर्स आपके कमजोर हैं, उस पर आप मेहनत करिए। आप क्या करते हो, आप एनालिसिस करते ही नहीं हो और उसके बाद आप मॉक टेस्ट देना बंद कर देते हो। जब आपने मॉक टेस्ट दिया तो आप एनालाइज करो ना कि अच्छा, अगर ये मैंने टॉपिक पढ़ा है, अगर मैंने मॉर्फोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आज मेरे क्वेश्चंस क्यों नहीं बने, मैंने क्यों रॉन्ग किया है। अगर मैंने मैकेनिक्स करा है तो वो क्वेश्चंस मुझसे क्यों नहीं सॉल्व हुए हैं, वेव्स करा है क्यों नहीं हुए हैं, रिएक्शंस क्यों नहीं याद आ रहे हैं, अगर मैंने 5 दिन पहले ही करा है। सो गाइज, जो टॉपिक्स आपको आते थे वो भी अगर आपने नहीं सॉल्व कर पाए तो मतलब देयर इज अ प्रॉब्लम विथ योर स्ट्रैटेजी। आपकी पढ़ाई में प्रॉब्लम है या रिकॉल में प्रॉब्लम है। तो मॉक टेस्ट आपकी ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान में रख के आपकी पढ़ाई का आउटपुट इंक्रीज करता है। सो mock tests are one of the most important factors. Now, there is another video which I would be making for you guys, that how you should be attempting your NEET paper. So that would be a complete separate video. ये video basically आपके mock test के importance के बारे में था. So if you have any queries regarding the same, or if you have any doubts regarding your NEET counseling या NEET से related या preparation से related, you can always get in touch with us at 011-450-81755, or you can Google us at www.gyanshetra.com. Take care guys. Bye.